मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मदर्स ग्रेस स्कूल। मैं आपकी हिंदी टीचर। आज मैं कक्षा 2 का पाठ 2 पढ़ाऊँगी आपको। आलसी गधा, जो एक छोटी सी कहानी है। इसके द्वारा हमें क्या बताया गया है कि हमें आलस्य और चालाकी कभी भी नहीं करनी चाहिए। इससे करने से हम कभी अपने जीवन में सफल नहीं होते हैं। तो कक्षा 2 का पाठ 2 है ये, आलसी गधा। तो हम शुरू करते हैं। देखिए, एक व्यापारी के पास एक गधा था। एक व्यापारी था, उसके पास क्या था? एक गधा था। और वो गधा कैसा था? बहुत आलसी और चालाक। वो गधा बहुत ही आलसी और चालाक था। एक दिन उसके मालिक ने बाजार जाकर कुछ नमक बेचने की सोची। अब उसके मालिक ने एक दिन क्या सोचा कि मैं क्यों ना बाजार जाकर नमक बेचूं। तो वह अपने गधे की पीठ पर नमक का एक बोरा रखकर बाजार की ओर चल पड़ा। उसके पास एक गधा था, तो उसने क्या किया? गधे की पीठ पर नमक का बोरा रखा और बाजार की ओर चल पड़ा। जैसे ही वे दोनों रास्ते में नदी को पार करने लगे कि अचानक गधे का पैर फिसल गया। रास्ते में क्या पड़ती थी? एक नदी पड़ती थी। तो जैसे ही गधा क्या करने लगा, नदी को पार करने लगा, तो गधे का पैर फिसल गया और वह नदी में गिर पड़ा। गधे को चोट तो नहीं लगी, पर क्या हुआ? उसकी पीठ पर जो नमक का बोरा पड़ा था वह गिर गया। पर खड़े होने पर उसे ऐसा लगा कि उसकी पीठ पर रखे नमक के बोरे का बोझ कम हो गया, क्योंकि नमक का बोरा पानी में गिर गया था। और जब नमक पानी में गिरता है तो क्या होता है? पिघल जाता है और उसका वज़न जो है कम हो गया था। तो उसे क्या लगा कि मेरे पीठ पे रखा बोरे का बोझ कम हो गया। गधे को ऐसा लगा। तो दूसरे दिन गधा फिर से क्या हुआ? नमक से भरा जब बोरा लेकर चलने लगा, तो जानता था कि नदी तो रास्ते में आएगी। तो उसको क्या करना था? उसे यही करना था कि मुझे तो मेरा बोझ कम करना था। क्यों करना था? क्योंकि वो आलसी और चालाक था। तो जैसे ही वो पहले दिन नदी में गिरा, उसका नमक का बोरा क्या हुआ? पानी में गिरा और उस बोरे का वज़न क्या हो गया? कम हो गया। तो उसे क्या था? दूसरे दिन भी यही लग रहा था कि मुझे तो वही काम करना है। तो जैसे ही वो नदी के पास में आया, उसने क्या किया? देखो, गधे को अब अपनी पीठ पर लदा बोझ कम करना था। अतः जब गधा और उसका मालिक नदी पार करने लगे, तो गधा फिर से जानबूझकर नदी में फिसलकर गिर पड़ा। तो वो पहले दिन तो खुद नहीं गिरा था, गलती से गिर गया था। अब क्या था? उसको तो चालाकी करनी थी। तो उसने जानबूझकर नदी में क्या किया? नदी में फिसलकर गिर पड़ा। जानबूझकर ही फिसल गया, क्योंकि उसे अपना वज़न कम करना था। इस बार फिर से उसे अपनी कमर पर रखे नमक का बोझ कम लगने लगा। तो अब तो उसका ये काम बन गया था। उसने सोचा ये ठीक हुआ, मेरा तो बोझ भी कम हो गया। अब देखो, गधे के मालिक ने उसकी ये चालाकी समझ ली। क्योंकि मालिक क्यों समझ गया? मालिक ने सोचा बार बार में ऐसा नहीं हो सकता, एक बार हो सकता है, 2 बार, बार बार तो ऐसा नहीं हो सकता। तो अब क्या हुआ? गधे का जो मालिक था उसे बहुत क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया, क्योंकि उसके नमक के बोरे में से काफ़ी नमक बह गया था। वो तो नमक बेचने जा रहा था, व्यापार करना चाह रहा था। लेकिन अब जब नमक कम हो गया तो उसे क्रोध आ गया कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो उसे सबक सिखाना चाहता था। कौन? गधे का मालिक गधे को सबक सिखाना चाहता था कि मुझे अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उसने गधे को सबक सिखाना चाहा। तीसरे दिन गधे का मालिक गधे की पीठ पर क्या करा? रुई से भरा बोरा रखकर बाजार चल पड़ा। कौन सा बोरा? पहले और दूसरे दिन तो उसने क्या रखा था? नमक का बोरा। तीसरे दिन उसने क्या किया? गधे के मालिक ने रुई का भरा हुआ बोरा गधे की पीठ पर रख दिया। गधे ने सोचा कि फिर से उसको अपनी चाल चलनी है। अब गधा तो गधा ही था, तो उसने क्या सोचा? उसे तो वापस अपनी चाल चलनी है। क्या करना है? वापस नदी आते ही उसको फिसलना है। तो देखिए क्या होगा आगे। जब वे दोनों नदी पार करने लगे, तो गधा फिर से जानबूझकर नदी में फिसल गया। जैसे ही नदी पास में आई, तो गधे ने क्या किया? जानबूझकर फिसल गया, ताकि उसकी कमर पर रखा बोझ क्या हो जाए? कम हो जाए। लेकिन ऐसा हुआ क्या? देखो आगे हम पढ़ेंगे। परंतु इस बार ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इस बार क्या था? रुई का बोरा था। उसकी कमर पर रखे बोरे में भरी रुई ने अपने अंदर पानी सोख लिया। नमक तो जैसे ही पानी में गिर जाता है तो बह जाता है, कम हो जाता है। अब रुई जैसे ही गिरी पानी में, तो रुई में तो क्या हो गया? पानी भर गया और रुई का वजन और अधिक बढ़ गया। जो बोझ उसका था उससे ज़्यादा हो गया। तो पानी सोख लिया और उसकी कमर पर रखा बोझ और अधिक भारी
हो गया। अब चालाक गधे को तो वह बोझ लेकर चलना ही था। अब क्या था, जैसे वो नमक का बोरा आधा हो जाता था वो चलता था, तो अब क्या हुआ, रुई का वजन क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, तो उसे तो चलना ही था। परंतु अब गधे को समझ आ गया था कि यदि हम चालाकी करके काम को टालते हैं तो हम और भी अधिक परेशानी या संकट में फंस सकते हैं। अब गधे को क्या आ गया था, ये समझ में आ गया था कि हम ज़्यादा दिन तक अपनी चालाकी नहीं चला सकते। तो अब उसे भी समझ में आ गया था कि मुझे ये नहीं करना है, क्योंकि उसकी पीठ पर रखा बोझ बढ़ गया था। अब रुई का बोझ जैसे ही बढ़ा तो उसे चला नहीं जा रहा था, लेकिन क्या था, उसका मालिक तो उसे चलाएगा ही बाजार तक, तो वो उसे चलकर जाना था। तो अब समझ में आ गया था उसे कि हम और अधिक परेशानी या संकट में फंस सकते हैं, कब, चालाकी करने पर। तो हमें क्या करना चाहिए, चालाकी नहीं करनी चाहिए। अपना काम कैसे करना चाहिए, ईमानदारी से करना चाहिए। तो इसमें शब्दार्थ देखिए, आलसी, आलसी का अर्थ सभी जानते हो, जिसे काम में सुस्ती आती है, काम धीरे धीरे करता है, तो वो होता है आलसी। चालाक मतलब चालबाज, और बोझ वजन या भार जो होता है, और कामचोर काम से जी चुराने वाला, क्रोध गुस्सा, संकट विपत्ति या दुख। तो आप इस पाठ को दोबारा पढ़ेंगे, बहुत अच्छा पाठ है ये, आपको एक बार पढ़ते ही समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो आप दोबारा पढ़ेंगे, सभी बच्चे पढ़ेंगे तो ये आराम से आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। इसमें छोटे छोटे प्रश्न भी है जो आप खुद करेंगे, विकल्प वाले प्रश्न है 3। तो चालाक कौन था, सभी जानते हैं चालाक कौन था, गधा था। गधे की पीठ पर क्या रखा था, नमक का बोरा रखा था सबसे पहले। तीसरी बार व्यापारी ने गधे की पीठ पर क्या रखा था, 2 बार तो नमक का बोरा रखा था, तीसरी बार क्या रखा था, रुई से भरा बोरा। इस प्रकार से छोटे छोटे प्रश्न आप खुद करेंगे। मौखिक प्रश्न इसमें, व्यापारी का गधा कैसा था, आलसी और चालाक था वो। पहले व्यापारी ने गधे की पीठ पर क्या रखा था, पहले नमक का बोरा। तीसरा प्रश्न है, व्यापारी के पास क्या था, व्यापारी के पास एक गधा था। और चौथा प्रश्न है, नमक का बोरा किसकी पीठ पर रखा था, गधे की पीठ पर। इस प्रकार से छोटे छोटे प्रश्न है जो आप खुद करेंगे। खालिस्तान भी है इसमें, पेज नंबर 15 पे। तो आपने पाठ पढ़ा है, ध्यान से एक बार और पढ़ेंगे तो आपको पूरा पाठ समझ में आ जाएगा। और आप खुद ये जो किताब में करने के प्रश्न हैं किताब में भरेंगे आप, और जो कॉपी में है वो छोटे वाले प्रश्न, मौखिक प्रश्न कॉपी में कर सकते हैं आप। खालिस्तान देखिए, गधे के मालिक ने उसकी चालाकी पहचान ली थी, तो पहले में आ जाएगा चालाकी। दूसरा है, गधे को अपनी पीठ पर लदा, बोझ कम करना था, दूसरे खालिस्तान में आ जाएगा बोझ। तीसरा है, गधा फिर से जानबूझकर नदी में फिसल गया, तो इसमें आ जाएगा जानबूझकर, तीसरे खालिस्तान में आ जाएगा जानबूझकर। चौथा है, उसकी कमर पर रखा बोझ और ज़्यादा भारी हो गया, तो चौथे खालिस्तान में आ जाएगा भारी। इस प्रकार से ये प्रश्न आप खुद पढ़ पढ़ के करेंगे, ठीक है। तो आपका पाठ पूरा हो गया, ये आप दोबारा पढ़ेंगे, आपको सारे प्रश्न उत्तर आ जाएंगे। उसी प्रकार से इसमें व्याकरण के प्रश्न भी है, ये आप खुद करेंगे। ता लगाकर शब्द बनाइए, पात्र पात्रता, शत्रु शत्रुता, सरल सरलता, निर्मल निर्मलता, दीन दीनता, शीतल शीतलता। फिर निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए, कुछ शब्द दिए गए हैं, इनसे हमें वाक्य बनाने हैं, ठीक है। तो ये आप प्रश्न खुद करेंगे, किताब में भरने के किताब में भरेंगे, ठीक है।